सद्गुरुदेव की 63 नंबर की भाव निर्जरणी की भक्ति की चेतावनी की आज की अमृतवाणी है। यह आज्ञा है हमारे लिए। प्रेम में मर्यादा कहाँ, प्रेम में मर्यादा कहाँ, मर्यादा में प्रेम कहाँ, मर्यादा में प्रेम कहाँ। श्रद्धा भक्ति अवश्य ही शांतिप्रद है, श्रद्धा भक्ति अवश्य ही शांतिप्रद है, किंतु प्रेम तो कुछ और ही है। किंतु प्रेम तो कुछ और ही है। इससे ही जुड़ी हुई है दूसरी अमृतवाणी 64 नंबर की। पाप पुण्य वाला प्रेम क्या जाने, पाप पुण्य वाला प्रेम क्या जाने, डरते ही समय बीतता है। डरते ही समय बीतता है। समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई? चलो तो फिर करके जिसको समझ में आ गई उसको सुनने की क्या ज़रूरत है। वैसे तो समझ में आ ही गई, क्लियर है एकदम। प्रेम में मर्यादा कहाँ, मर्यादा में प्रेम कहाँ। श्रद्धा भक्ति अवश्य ही शांतिप्रद है, किंतु प्रेम तो कुछ और ही है। सबसे ऊंची भक्ति प्रेमा भक्ति होती है। प्रेमा भक्ति क्यों होती है? क्योंकि प्रेम जब हो जाता है तो फिर बाहर का जो पाप और पुण्य, यानी बाहर के जो कर्म कांड है जो हम करते हैं, वो हमारे अपने आप ही छूट जाते हैं। अभी तो हम इन्हीं में लगे हुए हैं, आज ये करना, आज ये करना, आज इसका करना, आज उसका करना, फिर बाद में ये सब छूट जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे अंदर प्रेम की जगह वासना है। प्रेम और वासना एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम कभी भी चाहता नहीं है, प्रेम देता है। प्रेम कभी भी संकीर्णता में नहीं लेके जाता। प्रेम तो बहुत विस्तृत भाव है। लेकिन जब प्रेम होता है तो फिर वो मर्यादा में नहीं बांधता है प्राणी को। मर्यादा क्या है? हमें गुरुदेव मर्यादा क्या बता रहे हैं यहाँ पे? मर्यादा है कि जब प्रेम में मर्यादा नहीं रहती, जब प्रेम अंदर से हो गया, फिर वो ये नहीं देखता है कि ये मेरी जाति का है, ये मेरे कुटुंब का है, ये मेरे परिवार का है, ये छोटी जाति का है, ये गरीब है, इसके कर्म अच्छे नहीं हैं। फिर ये नहीं देखा जाता उसमें, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ वैसा कर दिया, मैं धनी हूँ, ये तो मेरे सामने तुच्छ है, ये तो मेरे दिया हुआ दान का खाती है, ये तो मेरे बच्चों के दिए कपड़े पहनाती है अपने बच्चों को, इसको तो मैं पूर्णिमा को, अमावस्या को, 11 को दान देती हूँ। ये सब मर्यादा छूट जाती है प्रेम में। प्रेम यदि मर्यादा है तो प्रेम नहीं है, मर्यादा में प्रेम नहीं होता है। उसमें वो मर्यादा पाप पुण्य निभाते जाओ। आज अमावस्या सीधा दे दिया और कल एकम को उसे झाड़ू पोछा करा लिया, उसे ही करा लिया। इसको देते हैं तो कराएंगे, तो अपनी बेटी को भी देते हो इतना सारा, उसे भी करा लो ना। अपने बेटे को भी इतनी प्रॉपर्टी देते हो, उसे भी करा लो। सोचो, ये नहीं, प्रेम ही नहीं है, खाली पाप पुण्य है। संक्रांति पे दे दिया और क्रांति में चला गया। जरूरतमंद को दो, लेकिन पाप पुण्य क्या? पाप पुण्य पाप तो क्या था? रावण ने जो पराई स्त्री पे नजर डाली, दूसरों के धन पे नजर डाली, दूसरों को हक खाना, दूसरों की निंदा करना, बुरा करना, मन वाणी कर्म, इन 3 चीज़ों से मनुष्य का पाप होता है। शरीर से तो अपराध होता है। तो प्रेम बंदिश नहीं चाहता है, प्रेम तो बंदा बना देता है। यदि प्रेम नहीं है तो जन्म मरण का फंदा तैयार है।
प्रेम और वासना, प्रेम शुद्ध भाव है, वासना गंदा भाव है। प्रेम सुगंध है तो वासना दुर्गंध है। वासना में ये सब चलता है जो मैंने अभी बताया। भगवान ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, एक पत्नी व्रत धर्म निभाऊंगा, मैं मर्यादा में रहूँगा। लेकिन मनुष्य के लिए मर्यादा क्या है कि मर उसकी याद में, यही मर्यादा। और मर दुनिया की याद में तो करता जा फरियाद, क्या होनी है। और वो भगवान सबसे समान रूप से प्यार करता है, चाहे काला हो, गोरा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी टाइम पे याद करे, कुछ नहीं मांगता वो। हम तो भगवान से लेना तो सबको जानते हैं, लेकिन देने के नाम पे ठेंगा। और भगवान क्या मांगता? हमारी विकारी तो मांगता है। हमें अपने बच्चों से भी प्यार है तो बच्चों के प्रति भी दुर्भाव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब प्यार नहीं है, चाहे शादी हो जाओ और चाहे कुंवारे रहो, माँ तो माँ ही होती है। माँ थोड़ी बदल गई शादी होने के बाद में। बच्चे चाहे बदल जाए लेकिन माँ को नहीं बदलना चाहिए। इसका मतलब माँ में वो वात्सल्य की कमी है। हम अपने बच्चे कैसे भी हो, कोई एक दूसरे को, परिवार वालों को भी नहीं कहते उनकी बात। और जो माँ ये कह देती है कि मेरे बच्चे तो ऐसे ही है, फालतू है, ये है, उसके सामने कोई बुराई करे, तो फिर वो प्रेम कहाँ है? फिर वो तो वासना है। बस ठीक है, तुम हमारे, हम हमारे। तो भगवान तो ऐसा प्यार नहीं करता। बताओ, भगवान ऐसा प्यार करे तो हम कोई है क्या यहाँ आने लायक? हम तो मनमानी करते हैं हमारी, इतना हम बहाना ढूंढ लेते हैं तो वो बहाना में ही चला जाता है। भगवान उसको अपने नज़दीक नहीं लेता। भगवान तो दूर भक्ति नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा में नहीं बंधता ना, दुनियादारी की बातों में नहीं बंधता वो। और प्रेम में तो प्राणी निर्भय हो जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। पार्वती जी ने प्रेम किया था भगवान से, शिव से, तो डरी क्या वो किसी से? जंगल में जाके कठोर तपस्या कर रही है, अपने पति के लिए अब शब्द सुनने को तैयार नहीं। परीक्षा तो देनी ही पड़ती है ना। तो कहाँ पे प्रेम है? सत्संग में आकर भी यदि प्रेम की गंगा नहीं बने और प्रेम का भाव नहीं बहा तो फिर और कोई स्थान ही नहीं है। फिर तो फंसे रहो पाप और पुण्य में और करते रहो जीवन को खराब। ये जीवन दोबारा तो मिलने का नहीं है, दोबारा तो और योनि मिल जाएगी। यदि प्रेम की जागृति नहीं हुई तो प्रेम तो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठा देता है। किसी और लड़की की शादी करें तो पुण्य है और खुद की लड़की की शादी करें तो क्या है? वो फर्ज है, वो कर्तव्य है। अपने बच्चों को 11 के दिन, अमावस्या के दिन खाने के लिए दे, वो तो कुछ नहीं है। दूसरों को बच्चों को देंगे तो वो दान धर्म है। ये प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि सब ब्रह्म है, पूरा संसार ब्रह्म है। योग वशिष्ठ में कितना बताया है। पर हमारी सोच के ही घुन लग गया तो हम कभी भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। खाली ऊपर ऊपर की हंसी हंसने से हंस को प्राप्त नहीं कर सकते। हंस को प्राप्त करता है वही जो भीतर की हंसी हंसता है। एक दूसरे में कमी देखना प्रेम का काम नहीं है। बोलो, प्रेम तो कमी दूर कर देता है। एक कंजूस व्यक्ति पानी में गिर गया, तैरना आता नहीं, अरे बोला हाथ दे। अब उसने देना कभी सीखा ही नहीं। बोला हाथ कैसे दूँ, मेरा हाथ है, मेरा है हाथ। उसके मन में आ रहा है, अरे बोला हाथ दे, फिर डूबे, अरे हाथ दे, वो हाथ नहीं दे।
तो किसी ने कहा ये तो डूबेगा। आज बोले ये देना नहीं आता इसको, ये बोल हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ ले। तो कह रहे ले मेरा हाथ ले, हाथ लिया और पकड़ के निकाल लिया। अब पूरी जिंदगी भर उसने देना सीखा ही नहीं, लेना ही सीखा। तो सोचा मेरा हाथ ले लेगा ये। तो प्रेम देना जानता है, लेने के नाम पे कुछ नहीं है। लेने के नाम पे कोई तिथि विशेष देखेंगे, नहीं, ये मर्यादा नहीं है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में दिन रात, सुबह शाम, सर्दी गर्मी, दुनिया परिवार कुछ नहीं देखता है। गोपियों को देख लो, राधा को देख लो, मान लज्जा भय एकदम खत्म हो जाती है। दुनिया कुछ भी कहे, जहर पिलाए तो पिलाए, गिराए तो गिराए, कुल कलंकी नहीं बताए तो बताए, लेकिन वो तो प्रेम हो गया तो हो गया। देख लो भक्तों को, माता बनासा को प्रेम हुआ था, भूल गई कि मैं स्त्री हूँ, वो पुरुष है। स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं रहता है प्रेम में। प्रेम में तो एक आत्मा का भाव रहता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सब नीचे चले जाते हैं प्रेम में। सोचो तो जरा, पानी तेरा बुलबुलास मानस की जात, देखती छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अरे मनुष्य, तेरा पानी के बुदबुदे के जैसा जीवन है, तारों के जैसा जीवन है। जैसे सवेरा वर तारे छिप गए, तेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उससे पहले डूब जा प्रेम में और डुबा दे अपने संगी साथियों को। और कोई नहीं डूबना चाहे वो मन नहीं डूबे। कोई वासना में डूबेगा तो कोई प्रेम में डूबेगा। जो प्रेम में डूबेगा वो तर जाएगा, और जो वासना में डूबेगा वो डूबता ही रह जाएगा। जी तो सभी रहे हैं, मेंढक भी जी रहा है, कछुआ भी जी रहा है, मगरमच्छ भी जी रहा है, मछली भी जी रहे हैं, जलचर है, पानी में कीड़े भी जी रहे हैं, जंगल में जंगली पशु जी रहे हैं, ये कीट पतंग इंसेक्ट्स भी जी रहे हैं, जीने को डाकू भी जी रहा है, चोर भी जी रहा है, जेल में है वो जेलर भी जी रहे हैं, और संत भी जी रहे हैं, और साधारण प्राणी भी जी रहे हैं, हॉस्पिटल में रोगी भी जी रहे हैं। जीने से क्या है? जीना तो वो है जो भगवान का बन गया। अरे शादी होने के बाद जब वासना जग जाती है तो सत्संग करने के बाद प्रेम क्यों नहीं जगा? क्योंकि भगवान से रिश्ता नहीं हुआ। जब तक रिश्ता नहीं होगा प्रेम की जागृति आएगी नहीं। नहीं तो गुरुदेव को, बाबा को देखते ही प्रेम जग जाए, और प्रेम जग जाए तो किसी की ताकत नहीं हमें रोकने की। माता बनासा को कोई रोक पाया क्या? जान से तो कोई मार नहीं सकता। और जो होना है निश्चित है, नियति ने नियत कर रखा वो तो होके रहेगा। चाहे हम डरे और चाहे हम निडर हो, वो तो होकर ही रहेगा। हमने इतना सोचा कि भाई जचा रहे जचा रहे जचा रहे, अब सोच रहे हैं कि क्यों इतना दुख पाए जब होना ही ये था। कई बार ऐसे सरकमस्टांसेस आते हैं कि सोचते हैं क्यों डरे, लेकिन मर्यादा, उसमें मर्यादा होनी चाहिए। प्रेम में मर्यादा क्या है? वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता। लड़ाई झगड़ा करता है ना, वो प्रेम की मर्यादा तोड़ देता है। किसी में अवगुण नहीं देखता है। अवगुण देखना यानी मर्यादा तोड़ना है। ऐसा नहीं है प्रेम में भी मर्यादा नहीं होती क्या? रावण कंस ने सारी मर्यादा तोड़ दी थी, क्योंकि प्रेम नाम के ऊपर जीरो था। प्रेमी मन भगवान को देखे बिना नहीं मान सकता। दुनिया भी फिर साथ हो जाती है, प्रकृति भी साथ देती है, और परीक्षा होती है प्रेमियों की तो बहुत बड़ी बड़ी। उसका तो दिल अकुलाता है, दुखी होता है। जैसे हमारा कोई प्रेमी है, उसको देखने के लिए दुखी होते हैं हम कि एक बार देख लूँ, एक बार देख लूँ। मरने के बाद डेड बॉडी को भी एक बार देख लूँ, उसको क्या देख लें। और उसको लोग दिखाते भी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक इंतजार किया, आई ये लो। अरे इतनी देर क्यों खराब की लोगों की? पूरा नहीं दिखाते हैं, एक जरा से ये लो छुट्टी। लेकिन एक दुनियादारी का हो गया ये कि देख बेटी आने बराबर नहीं रही, बेटा आने बराबर नहीं रहा।
और उलाहना नहीं दे कि हमारा इंतजार नहीं किया, लेकिन हमने खुद ने देखा है, एक सेकंड पलक जबकि इतनी देर भी नहीं दिखाया, चलो 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 चलो, और सुबह से लेकर शाम कर दी। उसको देखने के लिए तो इतना हम व्याकुल होते हैं, लेकिन भगवान को देखने के लिए कितना व्याकुल होते हैं हम। उसकी डेड बॉडी पे तो मार मार सिर पटक पटक रोते हैं, और भगवान के लिए कितना सिर पटक पटक के रोते हैं। भगवान के आगे रोते हैं, लेकिन हमारे पर्सनल दुख के लिए रोते हैं। भक्ति करने वाले को शारीरिक कष्ट दिया जाएगा, मानसिक कष्ट दिया जाएगा, लेकिन ये तो भक्त के लिए दवाई है मन को पक्का करने की। बताया ना गुरुदेव ने, ये दुनिया जो कष्ट दे रही है तो दवाई है, तुझे तेरा मन पक्का हो रहा है, तेरे को दिखा रहे हैं कि ये दुनिया देख ले, जिसको तू तेरा मानता था उसी ने तेरे को सत्संग के लिए खराब कर दिया कि रिजेक्ट है तू। लेकिन हमने यदि सत्संग को रिजेक्ट कर दिया तो हमारा जीवन ही रिफ्यूज हो गया। सबसे बड़ी प्रधानता ही भगवान की होना चाहिए। तो प्रेमी मन भगवान के दर्शन के बिना नहीं रह सकता। वो और किसी काम के लिए रह सकता है, संसारी काम के लिए, दुनिया के काम के लिए, लेकिन वो अपने भगवान से दूर रहे, वो उसको मंजूर नहीं है। और भगवान को भी मंजूर नहीं है कि मेरा भक्त मेरे से दूर रहे, मंजूर नहीं है भगवान को भी। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेमी भक्त तो कोई कोटि कोटि में एक ही होता है, बाकी तो दिखावे के होते हैं, आडंबरी होते हैं, ऊपर ऊपर के पाप पुण्य वाले होते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं। और जो प्रेम करता सच्चे मन से, विदुर जी ने किया था, सुदामा ने किया था, सबरी ने किया था, तुलसीदास जी ने किया था, हनुमान जी ने किया था, वाल्मीकि जी ने किया था, माता बनासा ने किया था, गुरुदेव ने बाबा से किया था, और ध्रुव ने किया था, प्रहलाद ने किया था, तुकाराम जी ने किया था। सबको आपको बताई हुई है कि इनकी स्टोरी क्या है। भगवान सबको छोड़ के तुकाराम जी के पास चले गए। आ रहा हूँ तुक्का मैं, आ रहा हूँ सबरी मैं, तेरे लिए ही आया हूँ। पाप पुण्य खोज लिया सबरी के साथ वाले ने, तो ये तो छोटी जाति की है। उनको पता चला तो इतने दिन तो उसके हाथ का खाते रहे, हवन की तैयारी वो करती रही, लकड़ियाँ लाती रही, लेकिन फिर पता चला तो छोड़ छोड़ के चले गए। जिस सरोवर में पानी पिया, पानी पीना छोड़ दिया। तो ये तो पाप पुण्य वाली बात होगी ना, मर्यादा ही तोड़ दी उन्होंने तो, क्योंकि प्रेम था ही नहीं। प्रेम में कोई मर्यादा होती है क्या? संसारी प्रेम में भी मर्यादा नहीं होती, तो आध्यात्मिक प्रेम में तो मर्यादा का नाम ही नहीं है। तो गुरुदेव क्या करे हैं कि श्रद्धा और भक्ति से ऊपर प्रेम है। ठीक है, श्रद्धा भक्ति शांति देगी, लेकिन प्रेम ही श्रद्धा है और प्रेम ही भक्ति है। और प्रेम जो हो जाता है तो फिर हम खाना बनाए, झाड़ू पोछा करें, कपड़े धोएं, खाना खाएं, किसी का काम करें, घर में कुछ भी करें, वो भगवान की गोपियों की जैसी याद बनी रहती है। हे भगवान, प्रेम की जागृति कैसे नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? भगवान क्या कहेंगे? बच्चों के प्रति, पति के प्रति, बहन भाई के प्रति कैसे हैं, वैसे ही मेरे प्रति होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे से लगाव नहीं है, रिश्ता नहीं है, अभी खाली दिखावा है। बहुत ऊंची चीज़ है प्रेम, बहुत ऊंची चीज़ है। प्रेमा भाव, प्रेमा सगाई मनुष्य को ऐसा अलौकिक जीवन दे देता है कि सर्वगुण संपन्न हो जाता है। वो प्रेम की पहचान है कि उसके अंदर काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य, ये 6 विकार नहीं रहते। ये 6 विकार जब है तो हम
मर्यादा में ही है, प्रेम में ही है। मर्यादा तोड़ रहे हैं हम। मनुष्य जीवन की भी एक मर्यादा होती है। कि वो ऐसा बने। देखो संतों को देखो, उसने विवेकानंद ने मर्यादा तोड़ी थी, प्रेम नहीं था। क्या था कि ये नाचने गाने वाली है, मैं नहीं जाऊंगा अंदर, कमरे के अंदर ही बैठे रहे। नाचने गाने वाले ने कहा मैं तो नाचने गाने वाली हूँ, लेकिन आप तो संत हो, आपका मैं क्या बिगाड़ सकती हूँ, आपके अंदर तो प्रेम है। तो ज्ञान हो गया। लेकिन फिर सुबह सुबह वॉक के लिए निकले तो वो भजन गा रही थी, प्रभु जी मोरी अवगुण चित ना धरो, आप हो समदर्शी, चाहो तो पार करो। जाके चरणों में पैरों में गिर गया नाचने गाने वाली के, कि माँ मेरे से गलती हो गई। प्रेम होता है तो फिर झुकने का भाव आ जाता, फिर किसी में कमी नहीं देखता है। प्रेम कमी देखने ही नहीं देता है। प्रेम और वंदना हमारा नाम भी देख लो। प्रेम से की गई वंदना प्रभु को रिझाती है। प्रेम से की गई भक्ति प्रभु को लुभाती है। प्रेम से की गई पूजा प्रभु स्वीकार करता है। तो सारे पूजा पाठ व्रत नियम यम नियम सब प्रेम में आ जाता है। तो आज सद्गुरुदेव हमें अपने सिंजारे के दिन यही कह रहे हैं कि पाप पुण्य छोड़ो बच्चों, लेकिन छोड़ नहीं पाओगे। जांटी नीम पीपल ये सब पूजते ही रहोगे, पूजते रहो। प्रेम जागृत करो, नहीं है तो मीरा बनो, राधा बनो, गोपी बनो, सबरी बनो, माता बनासा बनो। फिर देखो, फिर दुनिया की बातें आपको तोड़ नहीं सकेगी, मोड़ नहीं सकेगी। दुनिया की बातें तो मोड़ देती है। रोटी जब भूख मिटाती है तो प्रेम वासना मिटाता है, विकार मिटाता है, झुकना सिखाता है। प्रेम नम्रता है, प्रेम समता है, और प्रेम अहमता हटाता है। प्रेम की ममता प्रभु को हृदय में बैठा देती है, प्रेम की ममता। लेकिन प्रेम चाहता कुछ भी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं मैं दूं तड़ापे में, तू दे बुढ़ापे में। हम तो ये चाहते हैं। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम करे ना कोय, जो करे सच्चे मन से प्रेम, गुरु उसका होए। ठीक है।